चाहूंगा संजीव जी, ये क्या ये है क्या मामला? देखिए प्रत्युष जी, 2013 से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। 2015 में इतने बड़े मैंडेट से जब दोबारा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में झूठे आरोप लगाकर दिल्ली सरकार को तंग करने पर लगी हुई है। और 2020 में जब दोबारा बहुत बड़े मैंडेट से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जीत कर आई, तो उसके बाद बहुत सोची समझी एक षड्यंत्र के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज पे अटैक किया जिस वजह से अरविंद केजरीवाल जी की छवि एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार की राजनीति वो कर रहे थे, सरकार चला रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया, सरकारी स्कूलों की सेवाओं को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया। अब ये इस हद पे उतारू हो चुके हैं कि दिल्ली के अंदर छोटे से छोटे ऑफिसर्स का भी ट्रांसफर हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सारे अफसर केंद्र सरकार के निर्देश पे एलजी साहब चलाते हैं। दिल्ली के बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उन अफसरों को, जिन अफसरों को हम सस्पेंड करने के लिए रिकमेंड करते हैं, उनको ये सस्पेंड नहीं करते हैं। जिनके ट्रांसफर मांगते हैं उनको ट्रांसफर नहीं करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को दोबारा उनको एक्सटेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के दिल्ली सरकार को, संजीव जी, यानी कि आम आदमी पार्टी मान रही है कि गड़बड़ी तो हुई है और हो रही है। पहले तो जो दवा अफसर लेवल के लिए भेजे गए जी, और पहले जो दवाइयां उसमें शामिल है, षड्यंत्र है। दवाइयां जो मानक के अनुरूप है या नहीं है, उससे जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से कई पाया गया कि वो मानक के अनुरूप नहीं है। यानी ऐसी दवाइयां मरीज बेचारे एक भरोसे पर खा रहा है कि शायद वो ठीक हो जाएंगी, और उसमें से कुछ दवाइयां हैं जो बीपी में इस्तेमाल होती है, यानी कि उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में। कुछ दवाइयां हैं जो इस्तेमाल होती है गैस से रिलेटेड बीमारियों में। उन ऐसी दवाएं जो मानक के अनुरूप नहीं है, फिर भी उनको मरीजों को दिया जा रहा है। यह बात आम आदमी पार्टी भी मान रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी मान रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अधिकारी हमारे कंट्रोल में कहां हैं, हमने तो शिकायत खुद करी है। मुझे एक बात बताइएगा संजीव जी, जब यह सब कुछ पता है कि इतना बड़ा खेल चल रहा है, फर्जी तरीके से वहां पर टेस्ट के लिए रिकमेंड किया जा रहा है, जबकि मरीज है ही नहीं। आपकी पार्टी आई इसलिए थी कि हम विसल ब्लोअर है, हम जनता के सामने एक एक चीज नंगा करके रख देंगे। अगर इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी गड़बड़ी और करप्शन चल रहा है, आपको तो जनता के बीच जाना चाहिए और बताना चाहिए था कि ये देखिए साहब, ये दिल्ली की केंद्र सरकार यहां पर अपने अफसरों से क्या खेल करा रही है। आप क्यों नहीं गए? आप शांत क्यों बैठे रहे? और अब जब जांच की सिफारिश हुई तो आप कह रहे हैं इसमें हमारा कौन सा कसूर? तो कसूर किसका है साहब? जनता का है। प्रत्युष जी, मैं आपको डेट बता रहा हूं। आपको जैसे ही सौरभ भारद्वाज जी ने हेल्थ मिनिस्टर बने थे, 2 हफ्ते के अंदर सस्पेंशन के लिए रिकमेंड किया था कि इनको सस्पेंड किया जाए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर हैं। लेकिन नहीं कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग एक षड्यंत्र के तौर पे दिल्ली की जनता को टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको एमसीडी से भी बाहर कर दिया है। क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में हैं। और भारतीय जनता पार्टी की आड़ में ही ऐसा क्या इंटरेस्ट है इन लोगों का? इन अफसरों को क्यों बचा रहे हैं ये? जब दिल्ली सरकार, आप कह रहे हैं कि दिल्ली, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली में स्वास्थ्य महकमा खुद मंत्री के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि सौरभ भारद्वाज सिर्फ महज रबर स्टैंप है वहां पर मंत्री के नाम पर। ऑफिसर्स, पूरी सरकार को इन्होंने यह हाल पैदा कर दिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं संजीव जी, मैं कह रहा हूं कि अगर मंत्री को लगता है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते, मंत्री देख रहा है कि साहब वहां गड़बड़ी हो रही लेकिन चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या फायदा ऐसे पद का? क्या फायदा? नहीं, बता तो रहे ना, ये यही चाहते हैं, सरकार को फेल करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है। ठीक है, मंत्री जी बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिख रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब ने फाइनल डिसीजन लेना है। इन लोगों के पास। ठीक है संजीव जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, डॉक्टर अनित सिंह जी।